इश्क का एक उसूल है। आपकी सांसें चलें या ना चलें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस इंसान को आपने अपने दिल में बसा रखा है, मेरा यकीन माने, उसकी यादें आपको तन्हाई में भी बेहद सुकून देती हैं। हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा इंसान था जिसकी यादें हमें आज तक बेहद सुकून देती हैं। यूं तो मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, पर एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं, निशा। ये कहानी उस दौर की है जब मैं एक मामूली सा लड़का हुआ करता था, जिसकी जेब में शायद ही कभी नोट रहे हों। हमेशा कुछ चंद सिक्के रहते थे और वो मेरी हमरास। हर मोड़ पर उसने जिंदगी के, हर मोड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिंदगी के कुछ मोड़ पर उसने मेरा साथ दिया। उसने कभी मेरी गरीबी नहीं देखी। उसने हमेशा मेरे अंदर के इंसान को देखा, मेरे व्यक्तित्व को समझा और मुझसे बेहद वफा निभाई। ये दास्तान कोई मोहब्बत की दास्तान नहीं है, ये दास्तान उसकी वफा की है, उसके त्याग की है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही सत्य है, यही सच है। जब मेरी जेब में सिक्के हुआ करते थे और मुझे चाय की टपरी पर बिठा करके चाय पिलाता था, तो वो इतनी खुश होती थी जैसे मानो मैं उसे किसी महल में ले आया हूँ। लेकिन मोहब्बत के लिए सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। दुनिया के अपने दस्तूर हैं जो कि शायद इश्क के उसूलों को नहीं मानती। दुनिया ये दुनिया पैसा देखती है, सिक्योरिटी देखती है, और जो कि बिल्कुल सही भी है। उस वक्त मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, और उसके घर वालों को उसके भविष्य की चिंता सताना शुरू कर चुकी थी। जमाने के दस्तूर को देखते हुए उन्होंने कई सारे रिश्ते देखे। लड़के के पास सरकारी नौकरी थी, एक सुनहरे भविष्य का वादा, एक सुरक्षित भविष्य की कामना। उसने कई बार ना कहा, रोई, गिड़गिड़ाई। मैंने खुद उसके घर जा कर के बात की, लेकिन वो अपने माँ बाप के आंसुओं के आगे टिक न सकी। खैर, फिर एक रोज वो दिन आ ही गया जो शायद कुछ मोहब्बत करने वालों के नसीब में आता है। उसकी शादी हुई। मैं दूर खड़ा देख रहा था, पूरी रात में वहीं था। मैं उसके मंडप पे नहीं गया, बाहर बैठा हुआ था। मेरे साथ मेरे कुछ चार दोस्त भी बैठे थे। जिस वक्त उसकी विदाई हो रही थी, मुझे यूं लगा जैसे मेरी कलम की स्याहियां सूख रही हों। मैं कुछ बोल नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया, और खड़ा चुपचाप उसे देखता रहा। उसने भी एक बार मेरी ओर देखा, क्योंकि शायद उसे पता था कि मैं हूं। मैं लौटा, मैं वापस आया और खामोशी से अपने आप से एक वादा किया कि या तो मैं अपनी दुनिया बदल दूंगा या फिर मैं खुद को बदल दूंगा। उसके बाद जैसे मानो मैंने नींद से दुश्मनी कर ली। अभी भी इस वक्त रात के 1 बज रहे होंगे आराम से। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया, नौकरी पकड़ी, नाम बनाया, पहचान बनाई। ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा कामयाब हुआ, पर सुकून नहीं मिला। जिसकी तलाश में मैं निकला,
वो सुकून आज भी तक नहीं मिला। आज के लिए बस इतना ही। अब दिल भर सा आया है। और इस कहानी को, और अगर मेरे अल्फाजों ने आपके दिल तक दस्तक दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। और आपको जो भी कहना हो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो आपको जज करे। हाँ, इसके अगले पार्ट के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। फिर मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। थैंक यू।